सो दिस इज़ द वार्निंग साइन कि इसके बाद अगर आप आगे जाते हो तो इट इज़ ऑन योर ओन रिस्क। प्रैक्टिकली नेक्स्ट टू द आइस। तो यहाँ पे दो चीज़ें होंगी, एक शिपिंग रूट खुल जाएगा जो आप मैप में मैं ट्राई करूँगा दिखाने की, और रशिया के थ्रू जाते हुए एक, बट कुछ भी कहो यार, जस्ट साइकोलॉजिकली बीइंग इन द आर्टिक हैज़ इट्स ओन चार्म। एंड ये रहा आपका लॉन्गियर बाय। पूरा यहाँ से मैं एकदम एंड पे आ गया हूँ अभी, एंड ये पूरा सेटलमेंट है नीचे वैली में, हल्की सी जो वैली है, एंड माउंटेन्स। सो दिस इज़ द वार्निंग साइन कि इसके बाद अगर आप आगे जाते हो तो इट इज़ ऑन योर ओन रिस्क। प्राइमरी जो वो है इक्विपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, वो कार नहीं है, वो है स्नोमोबाइल। तो यहाँ आपको स्नोमोबाइल दिखेंगी हर जगह। अमेजिंग। अभी चेक इन नहीं मिला तो मैं थोड़ा निकल गया सिटी सेंटर एक्सप्लोर करने। सिटी सेंटर बेसिकली एक सुपरमार्केट है वहाँ पे, और थोड़े बहुत रेस्टोरेंट, 2-3 थाई रेस्टोरेंट सरप्राइजिंगली यहाँ पे। फिलिपिनोस और थाई पीपल की यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत है, मतलब 2800-2700 लोग हैं। अभी शटल बस ली थी एयरपोर्ट से, उसमें द पर्सन हु वाज द ड्राइवर, ही वाज आल्सो काइंड ऑफ लाइक गाइडिंग अस एंड बता रहे थे वो। तो 2700 रेजिडेंट्स हैं, मोस्टली नॉर्वेजियंस, मतलब नॉर्वे के नॉर्थ से, एंड थाई पीपल एंड Filipinos. All of them are mostly doing household chores in the sense that मतलब cleaning का काफ़ी काम, एंड रिसेप्शन पे एडमिन जितने भी होटल्स में काम है, जहाँ तक मैंने ऑब्ज़र्व किया एंड थोड़ा गूगल भी करा, तो दैट्स द प्राइमरी ऑक्यूपेशन। और यहाँ पे जो भी घर हैं वो प्राइवेटली ओन नहीं है, सारे नॉर्वेजियन गवर्नमेंट ही ओन करती है यहाँ पे सारी लैंड। तो आप स्ट्रक्चर ओन कर सकते हो। तो अगर आप सामने जितने भी वो देख रहे हो घर, उनका स्ट्रक्चर जो है वो आप ओन कर सकते हो, वो भी 20% ही ओन्ड है। यहाँ पे बहुत सारे हस्कीज दिखेंगे आपको, एंड एक्चुअली दैट इज़ वेयर हस्कीज शुड बी ऑल्सो लिविंग। दिल्ली में हस्कीज नहीं होने चाहिए, यहाँ पे हस्कीज होने चाहिए। फॉर अ टाउन इन द मिडल ऑफ नोवेयर इट हैज़ डिसेंट फैसिलिटीज़। वैसे भी यहाँ पे सारे घर हैं, अभी मैंने दिखाई नहीं, वो देखो घर दिख रहा है आपको सामने, मैं थोड़ा जूम इन करता हूँ। सो दैट इज़ बेसिकली यू विल सी एवरीथिंग हियर इज़ बिल्ट ऑन लॉग्स, और इसका रीज़न जो है वो है परमाफ्रॉस्ट। सो लेट मी नाउ गिव यू सम साइंटिफिक ज्ञान। तो जो परमाफ्रॉस्ट होता है वो होता है फ्रोज़न सॉइल। अब अगर आप घर को डायरेक्टली परमाफ्रॉस्ट पे बना दोगे तो घर की गर्मी से वो सॉइल मेल्ट हो जाएगी, और सॉइल तो सॉफ्ट होती है तो घर धंस जाएगा। तो उसको अवॉइड करने के लिए आप घर को थोड़ा लॉग्स पे या किसी चीज़ पे, किसी और प्लेटफॉर्म पे बनाते हो। जैसे ये पाइप्स यहाँ पे आप देखो प्लेटफॉर्म पे रन कर रही है, और इसका रीज़न यही है कि जब आप किसी चीज़ को प्लेटफॉर्म पे बनाओगे तो उसके अंदर कोल्ड एयर की सर्कुलेशन होती रहेगी, तो वो गर्म नहीं होगा, तो वो धंसेगा नहीं अंदर। सो परमाफ्रॉस्ट इज़ द प्राइम रीज़न, बिकॉज यहाँ पे सॉइल ही फ्रीज हो जाती है, लेकिन अगर उसका टेम्परेचर राइज होगा तो धंसने लग जाएगी। सो दैट इज़ वाई यू विल सी एवरीथिंग इज़ बिल्ट ऑन प्लेटफॉर्म्स हेयर, नॉट जस्ट हेयर बट इनफैक्ट रशिया में भी बहुत सारी जगह है जो बहुत कोल्ड है, कनाडा में बहुत सारी जगह है जो बहुत ठंडी है। वहाँ जहाँ पे भी परमाफ्रॉस्ट है बेसिकली, वहाँ पे यू विल बिल्ड थिंग्स अबव द ग्राउंड। ये आ गया स्वालबार्ड बुटिकन। वो आपको पीछे दिख रहा है, यहाँ पे वो बैरिकेड्स लगे हुए हैं। स्नो बिल्डअप हो जाता है, आई थिंक उसका एंगल ऐसा है कि एवलांच आने का चांस रहता है। पहले एक एवलांच आ रखा है यहाँ पे, एंड इट डिस्ट्रॉयड 13 हाउसेज एंड किल्ड 2 पीपल। सो नाउ दे हैव बैरिकेडेड इट सो दैट आई थिंक स्नो बिल्डअप ना हो, या फिर मे बी एवलांच का जो फोर्स है वो कम हो जाए, समथिंग लाइक दैट। खैर इससे फोर्स तो कम होगा नहीं, आई थिंक बिल्डअप रोकने के लिए होगा, कुछ होगा। देयर मस्ट बी सम लॉजिक। करंटली आई कांट पुट माई माइंड टू इट। ठंड बहुत है, तो अंदर चलते हैं। वैसे तो उसमें लिखा था लोगों को फिल्म नहीं करना, पर मैंने फिर अवॉइड ही किया। बड़ा सा ग्रोसरी स्टोर था, लेकिन वहाँ पे
क्लोथ्स का भी आइटम्स खरीद सकते थे एंड वेरी वेल स्टॉक्ड. सो यू कैन सी हियर आई थिंक दिस इज एक्नॉलेजिंग द कोल माइनर्स. तो जहाँ पे मैं रुका हूँ गेस्ट हाउस 102, उसका नाम 102 पहले बैरक 102 था एंड वो 102 आई थिंक, मतलब मैंने रिसेप्शन पे पूछा तो दे वर सेइंग दैट दिस 102 वाज द नेम गिवन ड्यूरिंग द कोल माइनिंग टाइम्स. तो वो उन्होंने 102 नंबर रिटेन करके रखा हुआ. सो इट वाज कॉल्ड बैरक्स 102 एंड देन दे चेंज द नेम टू गेस्ट हाउस 102. नाउ देयर इज अ थाई रेस्टोरेंट हियर एंड आई एम ट्राइंग टू लुक फॉर इट. थोड़ा बहुत ग्रोसरीज ले ली मैंने रात के लिए बिकॉज थिंग्स आर एक्सपेंसिव एंड वैसे भी नॉट अबाउट एक्सपेंस ऑल्सो. इवन इफ आई कैन अफोर्ड इट आई वॉन्ट टू बी एबल टू कुक माई सेल्फ. भाई आर्टिक में थाई रेस्टोरेंट, डैम मज़ा ही आ जाएगा. यहाँ के ना लोग आई थिंक वीडियोग्राफी से काफ़ी परेशान हैं. मैं पढ़ रहा था कि स्पेशली लाइक यहाँ किंडरगार्टन है अभी मेरे राइट साइड पे, तो लोग उसकी भी वीडियो लेते थे तो बच्चे को लोग लाइक यहाँ के लोकल्स कंफर्टेबल नहीं थे. तो हर जगह देखोगे नो फोटोज़ नो वीडियोज़. तो वहाँ उन्होंने एक्सप्लिसिटली लिखा था कि बच्चों की खेलते हुए वीडियोस मत लो. तो अभी मैं किंडरगार्टन की ले रहा हूँ बिकॉज अभी छुट्टी हो गई, कोई है नहीं. तो ये किंडरगार्टन है. फन थिंग इज़ कि जो बस ड्राइवर था ना वो कह रहा था यहाँ पे बच्चे इंपोर्ट होते हैं. सो व्हाट आई एम गेसिंग ही मेंट इज़ कि यहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है डिलीवरी की, तो जो भी प्रेग्नेंट लड़कियाँ होती हैं या वुमेन होती हैं वो जाती हैं नॉर्वे, वहाँ पे डिलीवरी होती है एंड आई गेस बेसिक वैक्सीनेशन एंड वो सब होता है और फिर बच्चे वापस आ जाते हैं यहाँ पे. तो यहाँ पे स्कूल भी है, किंडरगार्टन भी है. यहाँ पे फ्रोज़न है. ये भी देखो बिल्डिंग, इतनी बड़ी बिल्डिंग है. आई फॉरगॉट किसकी है ये, बट एनीवे. तो आप देख रहे हो यहाँ पे इसको भी ग्राउंड से ऊपर बनाया हुआ है. अगेन द रीज़न इज़ परमाफ्रॉस्ट. सो बाय द वे यहाँ पे यूनिवर्सिटी भी है, यूनिवर्सिटी ऑफ स्वालबार्ड. वहाँ पे ज्योग्राफी और जियोलॉजी, बायोलॉजी और क्लाइमेट चेंज की ऑब्वियसली यहाँ पे काफ़ी स्टडीज़ होती है. यहाँ पे बहुत सारे रिसर्च सेंटर्स भी हैं. इंडिया का भी एक रिसर्च सेंटर है यहाँ पे, अभी मैंने पढ़ा था, उसका नाम है हिमाद्री. एग्जैक्टली कहाँ है वो स्वालबार्ड में, वो पता करना पड़ेगा. पोलैंड का भी यहाँ पे रिसर्च सेंटर है. और बाय द वे ये रहा स्कूल. तो यहाँ स्कूल है ना, यहाँ किंडरगार्टन है और यहाँ यूनिवर्सिटी भी है. और यूनिवर्सिटी एकोमोडेशन भी है. तो जो स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं उनके लिए एकोमोडेशन भी है. तो इफ़ एनीवन इज़ इंटरेस्टेड इन कमिंग टू स्वालबार्ड, मे भी देख लो कोई यहाँ पे कोर्स होता है और वो करना है आपको. दैट्स अ गुड वे टू कम है. ऑब्वियसली इकोनॉमी इज़ सुपर एक्सपेंसिव, बट डिप्रेसिंग होगी मेरे को लगता है जगह. अभी 1-2 दिन 3 दिन तो अच्छी है ऑब्वियसली. यहाँ पे जितने भी लोग हैं से अभी थाई लोग हैं वो काफ़ी, ऐसा एटलीस्ट लग रहा था सुपरफिशियली कि खुश है बहुत, क्योंकि उस बहुत सारे हैं. जनरली आप देखोगे, मैं अभी घूम रहा था अभी, तो फिलीपींस के जो लोग हैं या थाईलैंड के जो लोग हैं सारे साथ में घूमते हैं, 7-8 लोग. तब थोड़ा ठीक रहेगा यहाँ पे, वरना तो अकेले तो इट्स गोना बी रियली रियली टफ. बट हाँ, वर्क फ्रॉम होम लेके आ सकते हो आप. यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो या कंटेंट क्रिएटर हो और यहाँ पे किसी के साथ सेटल होना है, पार्टनर के साथ, फ्रेंड के साथ या किसी के साथ, तो यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो आप. इट्स गोना बी एक्सपेंसिव, वो तो पता करना पड़ेगा. बट हाँ, मतलब एक बार आप यहाँ आ गए उसके बाद तो आपको गवर्नर को एप्लीकेशन डालनी है एंड उसमें जस्टिफाई करना होगा, उसका रेजिडेंसी मिल जाएगा आपको. गवर्नर के एप्लीकेशन में ये सब ही होगा है कि इसकी कहाँ रहोगे, कैसे सस्टेन करोगे एंड ऑल दोज थिंग्स. बट कुछ भी कहो यार, जस्ट साइकोलॉजिकली बीइंग इन द आर्टिक हैज़ इट्स ओन चार्म. मतलब कहाँ 78 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे घूम रहा हूँ. अलग ही मज़े है भाई लाइफ में. कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बस चलते रहो यहाँ पे, एकदम ही मज़ा ही आ जाता है. अनइमेजिनेबल. अभी तो रजिस्टर भी नहीं हुआ मुझे. अभी आई थिंक 1-2 दिन तो लग जाएंगे रजिस्टर होने में, तब तक जाने का भी टाइम हो जाएगा. चलने मज़ा आ रहा है. वरना आई थिंक यहाँ लिफ्ट मांगूंगा तो लिफ्ट भी दे देंगे. तो जो मेरा गेस्ट हाउस है वो सबसे लास्ट बिल्डिंग है. उसके बाद वो आपने देखा था ना, वो पोलर बेयर का साइन आ जाता है.
कुछ तो दिखे यहाँ पे। मैंने सुना रेनडियर्स दिख जाते हैं यहाँ पे, फॉक्सेस भी दिख जाते हैं ऐसी सिटी के अंदर। हाँ, और रेनडियर यहाँ की या यहाँ का रेनडियर वॉट एवर, फीमेल और मेल, मोटे से होते हैं, फैटी होते हैं, बिकॉज ठंड बहुत पड़ती है ना यहाँ पे। जहाँ तक मुझे याद है देयर इज़ ओनली वन प्लेस इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जहाँ पेंगुइन्स मिलते हैं, वरना ज़्यादातर पेंगुइन्स सदर्न हेमिस्फीयर में ही मिलते हैं। ये भी अगेन आई हैव टू सर्च, कहीं थोड़ा आई रिमेंबर देयर वाज ओनली वन प्लेस इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जहाँ पे पेंगुइन्स मिलते हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। सो या हियर यू आर वेरी वेरी क्लोज टू द नॉर्थ पोल। ये रहा मेरा नॉर्थ पोल। डॉग पार्किंग, तो यहाँ पे आई टोल्ड यू दैट द मेजर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इज sledge which are pulled by dogs, Arctic dogs, huskies and snowmobile. तो snowmobile जो खड़ी सामने, and यहाँ पे dog parking. This you're not gonna see anywhere else. ये सामने आप देख रहे हो ना, ये है यहाँ पे गेस्ट हाउस जहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ। एंड लाइक ऐसा ये सोलो ट्रैकर्स के लिए अच्छा है, बिकॉज सी दिस इज़ द एंड ऑफ द टाउन एंड जो सिटी सेंटर है यहाँ से दैट इज़ मिनिमम 30 मिनट्स वॉक। कोई भी जो रेस्टोरेंट है, सुपर मार्केट है, कुछ भी 30 मिनट्स मिनिमम वॉक है। एंड अपहिल क्लाइंब है, अभी जाते हुए तो डाउन हिल था, आते हुए अपहिल है। सो इट्स नॉट गोना बी ईजी, प्लस इट्स रियली कोल्ड। तो स्नोमोबाइल रेंट कर लो, कार रेंट कर लो, साइकिल रेंट कर लो, डिपेंडिंग ऑन द सीजन दैट यू आर कमिंग। पोलर नाइट होगी तो जानवर वानवर भी होते हैं, तो जस्ट कीप दैट इन माइंड कि इट्स गोना बी फार। सो इफ़ यू आर फिट, if you like walking and if you're adventurous, then only you book this. थोड़ा सा ओल्ड स्कूल मैप्स के थ्रू आपको समझाता हूँ कहाँ हम हैं। तो ये पूरा आपका आर्कीपेलागो है स्वालबार्ड का। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मल्टीपल आइलैंड, थोड़ा जूम इन करके दिखाता हूँ। ये जो आइलैंड है इसको स्पिट्सबर्गन कहते हैं, सबसे बड़ा आइलैंड। एंड यहाँ पे हमें ये लॉन्गेरबैन है। एंड ये जो वेस्ट कोस्ट है बेसिकली, ये जो पूरा मैप है ये स्वालबार्ड का है। जो वेस्ट कोस्ट है यहाँ पे आपका कंपैरेटिवली वार्मर होता है और ईस्ट कोस्ट आपका ठंडा होता है। तो आपको जितने भी पोलर बेयर्स हैं इस टाइम पे मई के मंथ में, वो आपको ईस्ट कोस्ट पे मिलेंगे जहाँ पे वो सील हंटिंग करते हैं। अब ईस्ट कोस्ट में आप देखोगे आइलैंड्स हैं, जैसे ये है, इसको प्रोनाउंसिएशन मुझे नहीं पता पर आप देख सकते हो इसका नाम है एजोया, फिर ये है बारेंस्टोया, और एक और था यहाँ पे ऊपर, उसका नाम नोर्दाउस लैंडेड। तो ये जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा चांसेस हैं पोलर बेयर देखने के। और एक यहाँ पे कोंग कार्लसलैंड। और बाय द वे जो स्पिट्सबर्गन आइलैंड है इसमें लॉन्गेरबैन जहाँ पे एयरपोर्ट है, यही एक हैबिटेबल आइलैंड है, मतलब यहाँ पे परमानेंट हैबिटेशन है ह्यूमंस की, बाकी आइलैंड्स पे नहीं है। तो यहाँ पे जो है बोटिंग एक्सपीडिशंस होते हैं और यहाँ पे बहुत आराम से पोलर बेयर्स, लोग बोलते हैं वॉल्रस, पोलर बेयर, सील्स, सारा वाइल्ड लाइफ आपको दिख जाता है। तो आप बोटिंग एक्सपीडिशन लो 3-4 दिन का, इन आइलैंड्स को एक्सप्लोर करो तो यहाँ तो पक्का ही वाइल्ड लाइफ दिख जाएगी, पर आप बोट से देखोगे। एंड ऐसा नहीं है कि स्पिट्सबर्गन में नहीं है, स्पिट्सबर्गन आइलैंड में भी जो सबसे बड़ा आइलैंड है वहाँ पे भी पोलर बेयर्स हैं। लॉन्गेरबैन के बाहर पे कहीं पे भी आपको पोलर बेयर मिल सकता है, पर साइटिंग्स कंपैरेटिवली लो रहेंगी। बट अगर आपको देखना है तो आपको ईस्ट कोस्ट जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे जैसे अब ये लॉन्गेरबैन है, यहाँ से आप ट्रैवल करो ईस्ट कोस्ट, बेसिकली इस एरिया तक आराम से आप स्नोमोबाइल से ट्रैवल कर सकते हो। तो दैट इज़ द प्लान टुडे। आज ही आया हूँ मैं, तो लॉन्गेरबैन से ये एडवेंट वैली है ना, यहाँ से घूमते हुए हम ईस्ट कोस्ट जाने वाले हैं, मोहन बुक्ता करके ये जगह पे, मोहन बुक्ता। ये 1 डे ट्रिप होने वाला है, दोपहर मतलब हाफ अ डे, हाँ 1 डे लगा लो, 7 to 8 आवर्स स्नोमोबाइल पे लगेंगे। चलो एटलीस्ट जहाँ मैप है वो एरिया दिखा देता हूँ। काफ़ी क्यूट सा कोजी सा हॉस्टल है ये, आपका डाइनिंग एरिया है, कॉफ़ी यहाँ पे आपको कप्स रखे हुए हैं, वहाँ पे कॉफ़ी पी सकते हो। दिस इज़ हॉट वाटर, ओके। सो दिस इज़ द बेसिक डाइनिंग एरिया। अभी हमें चेक इन नहीं मिला है, चेक इन थोड़ा टाइम बाद मिलेगा। एंड इस फ्लोर पे तो 2 बाथरूम्स हैं और 2 टॉयलेट्स हैं फॉर एवरीवन। सामने अगर आपको वहाँ दिखा है एक कॉमन एरिया है जहाँ पे आप बैठ के चिट चाट भी कर सकते हो। तो ये भी कॉमन एरिया की तरह है और वहाँ पे भी एक कॉमन एरिया है, वहाँ पे भी लोग बैठे हैं, तो आई डोंट वांट इन्वेड द प्राइवेसी, आराम से चिल कर रहे हैं वो। यहाँ पे कुछ पुरानी फ़ोटोज़ हैं स्वालबार्ड की, यहाँ पे जो लोग हैं, या इसकी हिस्टोरिकल फ़ोटोज़। एंड यस, जब रूम मिलेगा और थोड़ा मैं खुद एक्सप्लोर कर लूँगा किचन एंड एवरीथिंग, तो आई विल डेफिनेटली शो यू अराउंड। एंड वी हैव किचन एज वेल।
ये फ्रिज, यहाँ पे अपना सामान स्टोर कर सकते हो, डाइनिंग टेबल, चेयर्स. So it has every basic necessity. Oven है, fridge है, kettle है. I am guessing this is a dishwasher. I don't know. Never used one. And microwave, toaster है. You can make basic stuff. This is the second floor. तो जो मैंने आपको नीचे दिखाया था कॉमन रूम, जहाँ पे वो मैप था, वो इसके जस्ट नीचे. Camera straight? Can you see? No, it's just looking down. Maybe you can Look at that. tighten it a bit, the screw. Yeah, now it's kind of looking because the Google. Okay. Because you have the helmet a little bit. That's why. Yes. Okay. And close it. Because if you fall on the ice is quite hard. And I don't want you to. So just to give you guys an idea, this is midnight और टाइम भी दिखाया था मैं आपको. ये देख लो, अब टाइम हो रहा है 12:02. ठीक है. एंड दिस इज़ हाउ मिडनाइट सन लुक्स लाइक. इट्स अनबिलीवेबल कि 12 बजे अभी. और नींद भी नहीं आ रही, मतलब ऑब्वियसली मेलाटोनिन ही नहीं बन रहा आपकी बॉडी में, तो नींद कैसे आएगी.
going to see the glaciers. So from Longyearbyen, the dotted line basically represents the route. On the top is where we have glaciers, and then we come back. There's a place called Pyramiden. This is a Soviet coal mining town, or used to be a coal mining town. Now they're trying to revive it and make it into a tourist destination. चिल कर रहा है आइसबर्ग के ऊपर। उसके पास एक बर्ड भी घूम रही है मस्त, उसको टीज कर रही है। क्या सीन है? Practically next to the ice. Practically next to the ice. तो ये ना लोकल्स बता रहे हैं मुझे कि 10 साल पहले ये आइस पूरी सी के ऊपर होती थी, तो आप स्नोमोबाइल करके एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जा सकते थे। बोटिंग, ये बोट की ज़रूरत ही नहीं होती थी। बट अब आप देखो इतना श्रिंक कर गया आइस कि ये पूरा सी जो है अब लाइक यहाँ पे आइस नहीं है, एंड आइस सिर्फ इस पार्ट पे। तो नाउ यू कांट रियली गो बाय स्नोमोबाइल। तभी वो टाउन दिख रहा है आपको सामने, मैं थोड़ा जूम करता हूँ, मे भी आपको दिखे। उसका नाम मैं लिख दूँगा, भूल गया मैं अभी उसका नाम। तो वो जो सामने वो जो टाउन है आपको दिख रहा है वहाँ सामने, वहाँ पे आराम से पहले आप स्नोमोबाइल से जा सकते थे। एंड इवन दो यहाँ पे नॉर्वेजियन सॉवरेनिटी है, बट काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। जिन ने स्वालबार्ड ट्रीटी साइन की है, स्वालबार्ड टेक्निकली इंडिपेंडेंट है, तो जिन ने स्वालबार्ड ट्रीटी साइन की है वो यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। और वो जो पार्ट है वो रशिया ओन करता है, वो जहाँ पे रशिया का कमर्शियल एक्टिविटी होती है। अभी मैंने जितनी बात करी गाइड से और लोकल से, उतना मुझे समझ में आया कि अभी जो स्वालबार्ड है ना वो किसी तरह काम कर रहा है, इन द सेंस कि अभी यहाँ पे 100% ये 100% क्या मतलब ऑब्वियसली गारंटी तो नहीं कर सकता मैं, बट देयर इज़ अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि यहाँ पे तेल है। तो दो चीज़ें हैं, स्टार्ट थोड़ा करता हूँ मैं आपको कि सॉवरेनिटी जो है स्वालबार्ड की वो होल्ड करती है नॉर्वे, ठीक है। तो नॉर्वे अपनी मिलिट्री एंड एवरीथिंग का प्रेजेंस प्रोवाइड कराती है। आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली आर द टर्म्स ऑफ द ट्रीटी, बट उसकी 50 कंट्रीज़ अप्रॉक्सीमेटली सिग्नेटरीज़ हैं। वो जो 50 कंट्रीज़ हैं वो मानती है कि हाँ ठीक है, स्वालबार्ड जो है उसको उसकी टेरिटरी जो है वो नॉर्वे संभालेगी, पर है इंडिपेंडेंट। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा है एंड अभी तक काम कर रहा है, बिकॉज अभी यहाँ पे तेल की डिस्कवरी हुई नहीं। और अभी आप सामने देख रहे हो ये आइस है ना,
जैसे जैसे अब आइस में, जैसे आपको बता रहा था कि अब श्रिंक होते जा रही है, जैसे लोकल्स ने बताया, अब यहाँ पे 2 चीज़ें होंगी। एक शिपिंग रूट खुल जाएगा, जो आप मैप में मैं ट्राई करूँगा दिखाने की, और रशिया के थ्रू जाते हुए एक नया शिपिंग रूट बन जाएगा। साइंटिस्ट प्रोडिक्ट करते हैं कि तेल है यहाँ पे, ऑब्वियसली, बिकॉज इफ़ यू थिंक इट्स लाइक आईसी डेजर्ट, एंड जैसे आपके मिडिल ईस्ट में डेजर्ट है तो वहाँ पे ऑयल है, तो देयर इज़ अ वेरी वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि यहाँ पे भी ऑयल है। अब पहले वो ऑयल जो था वो एक्सट्रैक्टेबल नहीं था, अब वो ऑयल जो है वो एक्सट्रैक्टेबल हो जाएगा, मतलब जैसे जैसे आइस पीछे मेल्ट होती रहेगी एंड कमर्शियल एक्टिविटीज़ यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगी। तो अभी तक ये काम कर रहा है स्वालबार्ड ट्रीटी, सब मान रहे हैं इसको लगभग, क्योंकि अभी कोई कमर्शियल बेनिफिट नहीं दिख रहा। बट अब देखो, अब जैसे ग्रीनलैंड के साथ हो रहा है कि ट्रम्प उसके पीछे पड़ा हुआ है, बिकॉज उसको समझ में आ गया कि आइस मेल्ट होगी, शिपिंग रूट खुलेगा और कमर्शियल एक्टिविटी, तेल निकल सकता है यहाँ से। एंड जैसे जैसे ये आइस मेल्ट होगी, आप देख लेना, जो यहाँ पे ये जो स्वालबार्ड ट्रीटी है ये डिज़ोल्व होने लग जाएगी, क्योंकि यहाँ पे फिर वो रशिया हो गया, यूएस हो गया, उनकी यहाँ पे नज़र रहेगी 100%, और यहाँ पे भी लड़ाई शुरू हो जाएगी थोड़े टाइम में। दैट इज़ व्हाट आई प्रेडिक्ट, बाकी देखते हैं। तो जब तक कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं है, सब कोई भी ट्रीटी बना लो, सब मान लेंगे, बट एज सुन एज इट स्टार्ट्स, दैट इज़ व्हेन थिंग्स गेट कॉम्प्लिकेटेड। देख लो भाई, इससे पहले यहाँ पे क्लाइमेट चेंज की वजह से ये बंद हो जाए टूरिज़्म के लिए, या फिर जैसे मैं बोल रहा हूँ आइस मेल्ट होगी तो वो और स्टार्ट हो जाए। ग्रीनलैंड हो गया, ग्रीनलैंड मेरे लिए मुश्किल है, बिकॉज इंडियन पासपोर्ट होल्डर हूँ, तो डेनमार्क के लिए स्पेशली, डेनमार्क में एक स्पेशल वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है। यहाँ पे आप शेंगन वीज़ा से आ सकते हो, तो इट इज़ वेरी इजी फॉर मी। वहाँ पे मेरे को स्पेशली एक डेनमार्क की एम्बेसी में जाके ग्रीनलैंड के लिए वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज आई एम इंडियन पासपोर्ट होल्डर। बट मुझे अभी एक डच कपल मिला था, यहाँ पे EU के जितने भी सिटीजन हैं उनको आई थिंक स्पेशल वीज़ा नहीं चाहिए, वो डायरेक्टली जा सकते हैं ग्रीनलैंड, बट हमें स्पेशल वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, अपने नाटक है भाई, जब शेंगन वीज़ा है और डेनमार्क के अंदर आता है तो क्यों नहीं अलाउ कर रहे हैं, मेरे को समझ नहीं आता। बट ठीक है, वॉट एवर, इट्स अंडर देयर जुरिस्डिक्शन, सो दे शुड डू वॉट एवर दे वांट टू। अच्छा, बाय द वे, गल्फ स्ट्रीम का भी मुझे आंसर मिल गया, इन्होंने मुझे बता दिया कि जो गल्फ स्ट्रीम है वो बेसिकली वार्म वाटर जो है अटलांटिक ओशन का, तो ये तो आर्टिक ओशन है आपका, जो अटलांटिक ओशन है वहाँ से वार्म वाटर जो आता है वो स्वालबार्ड के वेस्ट कोस्ट को हिट करता है। तो उसका जो वेस्ट कोस्ट है बहुत कंपैरेटिवली गर्म है, इवन तो उसका लैटिट्यूड जो है वो नॉर्दर्न ग्रीनलैंड के बराबर आता है, बट नॉर्दर्न ग्रीनलैंड में बहुत ज़्यादा नेगेटिव टेम्परेचर जाते हैं, -40 -50 टाइप, और यहाँ -15 -20 रहता है लगभग। विंटर्स में भी आई थिंक -30 जाता है, या मतलब कंपैरेटिवली 20-30 डिग्री का फ़र्क है ग्रीनलैंड से सेम लैटिट्यूड पे, और उसका रीज़न है गल्फ स्ट्रीम। तो वेस्ट कोस्ट जो है काफ़ी गर्म है, और जो ईस्ट कोस्ट है वो बहुत ज़्यादा ठंडा है स्वालबार्ड का। एंड यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको ग्लोबल वार्मिंग के चेंजेस दिख रहे हैं। जो टेम्परेचर है वो 7 टाइम्स ज़्यादा यहाँ पे इंक्रीज़ हो गया है कंपेयर टू द एवरेज, एंड जो आइस कवर है वो 4x ज़्यादा मेल्ट हो रहा है एज़ कम्पेयर टू दी एवरेज। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको चेंजेस दिख रहे हैं क्लाइमेट चेंज के। अब दैट इज़ डिबेटेबल कि पैरेलल यूनिवर्स तो है नहीं कि आप बता सकते हो कि भाई CO2 एमिशंस की वजह से कितना ज़्यादा क्लाइमेट चेंज एक्सेलरेट हो रहा है, बिकॉज सम पीपल आर्ग्यू कि भाई क्लाइमेट चेंज तो नेचुरल है, पॉसिबली, बट डेफिनेटली आई थिंक वी आर एक्सेलरेटिंग इट। हमारे एमिशंस की वजह से कितना एक्सेलरेट हो रहा है उसके वो कैसे एस्टिमेट होता है उसके बारे में मुझे पढ़ना पड़ेगा, आई एम नॉट श्योर अभी। मैजेस्टिक मस्त लग रहा है ना सूप एंड ब्रेड। ये दाल लग रही है मुझे, सूप तो लग नहीं रहा, दाल ही है ये बेसिकली, बट बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही है, स्पेशली अभी इतना ठंडा है ना, तो बहुत मस्त लग रहा है। यहाँ पे ना बीच भी है, मैं देख रहा था अगर ऐसी जगह एक्सप्लोर करनी है ना आपको तो सर पे कफन बांध के ही निकलना पड़ेगा,
ये कुछ भी हो सकता है, एकदम अननोन जगह है, कौन से मरीन एनिमल्स, कौन से वाइल्ड एनिमल्स मिलेंगे कुछ नहीं पता। कोई स्टॉर्म आ जाए, ब्लिजर्ड आ जाए, आज तो अच्छा दिन है, एकदम काम ऐसी। बट थ्रिलिंग तो होगा यार डेफिनेटली। लाइक ऐसे कुछ एक्साइटिंग ढूंढते ढूंढते एक्सप्लोर करते हुए गुजर भी जाओ तो ऑब्वियसली उस टाइम पे जब मरने से डर तो लगता ही है, पर तो छोटा सा मोमेंट होगा ना जब मरने का टाइम आएगा तब। बाकी इतना एंजॉय करने के लिए होगा, है ना। खैर ज्ञान नहीं पेल रहा मैं, थोड़ा बस जिगर दिखाना है, थोड़ा वास्को दा गामा का पर्सपेक्टिव जो है समझ में आ रहा है भाई। अगर ऐसी चीज़ें देखने को मिल जाएं तो भाई मरना भी मंजूर है। ये नहीं कह रहा भाई मरने से डर नहीं लगेगा, डर तब भी लगेगा। पर जैसे वो कहते हैं कीमत है इसकी। मेरे पास बाइनोकुलर्स हैं, अर्थ पे ही इतनी चीज़ें हैं देखने के लिए। मतलब मैं नहीं कह रहा कि मार्स एक्सप्लोर नहीं करना चाहिए, करो मार्स एक्सप्लोर, पर देयर आर सो मेनी मिस्ट्रीज येट टू बी सॉल्व। मतलब इतने डिपॉजिट्स हैं उसमें ऑरेंज रेड कलर के। मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ कि वो ऑरेंज रेड क्या है, तो वो बोल रहा है भाई हम जियोलॉजिस्ट थोड़ी हैं, हमें थोड़ी पता क्या क्या है। नॉर्मल गाइड है वो, बट उनको पता होता है कि हाँ ये यहाँ पे ये है, यहाँ पे वो है। पर थोड़ा सा भी आप उनको डेप्थ में क्वेश्चन पूछो तो कुछ पता नहीं है उनको कि वो क्या है, ये क्या है। उसके 2-3 बार मैंने पूछा, उसके बाद मेरे को समझ में आ गया कि कोई पॉइंट नहीं है, सब सब इंटरनेट पे ढूंढ लो। बेसिक क्वेश्चन आपके आंसर करते हैं कि हाँ ये वो जगह है, ये वो जगह है, जो उन्होंने 2-3 चीज़ें रट ली हैं। बाकी होगा इंटरेस्ट, आई एम नॉट जजिंग देम, या पर मैं ये बोल रहा हूँ कि उनको ज़्यादा नहीं पता होता है। एंड आई एम श्योर साइंटिस्ट को भी नहीं पता होगा यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। मतलब इतनी ज़्यादा मिस्ट्रीज है भाई, इतनी ज़्यादा मिस्ट्रीज है, क्या ही बताऊँ। इस दुनिया में ना क्या क्या चल रहा है। और इंटरनेट, अब तो मेरे को यकीन है, मैं खुद इंटरनेट पे हूँ, तो मेरे को समझ में आ रहा है कि एवरेज कंटेंट ही चलता है इंटरनेट पे। अभी मुझे पता चला कि ये जो सामने टावर दिख रहे हैं आपको, ये अभी तो जूम करके भी इतने अच्छे से ऑब्जेक्ट्स नहीं दिख रहे होंगे, पर मैं साइड में इसकी इमेज लगाने की कोशिश करूँगा। तो दिस इज़ बेसिकली सैटेलाइट्स हैं, और ये डोम की शेप में इसलिए हैं क्योंकि ये रेनफॉल और स्नोफॉल से बचे रहें, इन पर एक्यूमुलेट ना हो, तो इसलिए इसको डोम की शेप का बनाया हुआ है। और ऐसे आपको छोटे छोटे लग रहे हैं, काफ़ी बड़े हैं, अबाउट 15 मीटर्स इन साइज। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है मैं वेरीफाई कर लूँगा बाद में। वैसे तो इस पर्टिकुलर क्रूज़ पे वो भी है, स्टारलिंक है, तो सैटेलाइट के थ्रू यहाँ पे इंटरनेट आ रहा है। बट एनीवे अभी के लिए जो मेरे को इन्फॉर्मेशन बताई है मैं वो बता रहा हूँ आपको। तो ये 16 मीटर्स इनका साइज़ होता है। एंड यहाँ पे इट इज़ वेरी स्ट्रैटेजिक बिकॉज जो सैटेलाइट्स हैं जो इक्वेटर के पास होती हैं, उनमें जो गाइड ने बताया कि इन्फॉर्मेशन ज़्यादा नहीं आ पाती है, बिकॉज जो डिस्टेंस है बिटवीन द सैटेलाइट एंड दिस रेडियो टावर्स, ये बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन क्योंकि नॉर्थ पोल के बहुत पास है स्वालबार्ड, जैसे मैंने आपको बताया, ये पार्ट आई थिंक मे बी 80 डिग्री नॉर्थ होगा, तो सिर्फ लैटिट्यूड जो है इसका, तो यहाँ पे सैटेलाइट जो है बहुत क्लोज होता है टू दी रेडियो टावर। तो आई थिंक ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है एंड फास्टर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है। तो इनफैक्ट ये एक नॉर्वेजियन कंपनी ओन करती है। तो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि कैसे मेंटेन करते होंगे यहाँ के एंड एवरीथिंग, यहाँ पे इस्टेब्लिश करना, मेंटेन करना उसको। एंड अब जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है एंड इवन नासा है, उन्होंने बहुत इंटरेस्ट दिखाया है। तो आई थिंक इट्स करेंटली ओन्ड बाय अ प्राइवेट नॉर्वेजियन कंपनी। तो यार क्या क्या चल रहा है दुनिया में, मतलब इनक्रेडिबल। आई फाउंड दिस इन्फॉर्मेशन, आई डोंट नो हाउ यू वुड सी इट एज, और मेरे को तो बहुत बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग लगा ये इन्फॉर्मेशन। लाइक इन द मिडिल ऑफ नो वेयर, वो देखो मतलब कहाँ आर्टिक में इन्होंने इतने बड़े बड़े रेडियो टावर्स बना दिए। और ये तो अभी कुछ कुछ दिख रहे हैं, एक पर्टिकुलर माउंटेन टॉप पे बनाए हैं, एटलीस्ट 100 से ऊपर हैं ये रेडियो टावर्स। एंड सिंस आई एम ऑल्सो गोना बी अपलोडिंग ऑन द इंटरनेट,
मतलब मैं ये कह रहा हूँ इंटरनेट पे रेयर कंटेंट भी होगा पर वो कभी आपकी फीड में आएगा नहीं, बिकॉज एवरेज ह्यूमन लाइक्स टू सी एवरेज कंटेंट, राइट? मतलब आई डोंट नो हाउ आई फील अबाउट इट। अभी जो मेरी अभी रॉ फीलिंग्स है मैं वो शेयर कर रहा हूँ कि जो कुछ ज़्यादा ही जूम हो गया, छोड़ो, वो आप नहीं देखो। तो जो मेरी एवरेज फीलिंग्स है मैं वो शेयर कर रहा हूँ कि जैसे मान लो मैं एज अ साइंटिस्ट हूँ और मैं लेट्स से केमिस्ट्री या बायोलॉजी में एक्सपर्ट हूँ, तो फिज़िक्स की मुझे एवरेज इन्फॉर्मेशन ही तो समझ में आएगी, है ना? बहुत ही एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन तो मुझे समझ नहीं आएगी, ना मुझे इंटरेस्ट होगा। सो एन व्हाट आई एम जस्ट सेइंग इज़ कि जो इंटरनेट पे पॉपुलर स्टफ है दैट इज़ गोना बी एवरेज ओनली, बिकॉज people who are average in that field, I'm not saying average in life, I'm saying average in that field, ठीक है? तो थोड़ा डिप्लोमेटिकली करेक्ट हो जाते हैं, एवरेज इन दैट पर्टिकुलर फील्ड आर गोना वॉच इट। और जो एक्सक्लूसिवली बहुत ही स्पेशलाइज कंटेंट होगा वो कोई देखेगा। अब जैसे आई डोंट नो व्हाई बट आई जस्ट फाउंड दिस इनक्रेडिबल कि इन्होंने कहाँ बना दिया, स्पेशली बिकॉज मुझे दिख रहा है कितना रिमोट है ये एरिया। इसमें नॉर्वेजियन फ्लैग ऊपर लहरा रहा है। These are submersibles, I might be wrong, मुझे पता नहीं है। और अल्ट्रा मरीन लिखा हुआ है इस पर, बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी। एक फ़नी चीज़ बतानी थी, ये खुद ही बता रहे थे कि यहाँ पे कोल जबकि इतना प्योर है, क्योंकि आई थिंक जो स्वालबार्ड है, एनीवे आई एम गोइंग ऑफ टॉपिक बट अभी वापस आता हूँ टॉपिक पे। स्वालबार्ड जो है वो पहले एक सुपर कॉन्टिनेंट का पार्ट होता था एंड देन इट गॉट ब्रोकन। तो वहाँ पे ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता था, तो वहाँ पे प्लांट्स होते थे, ट्रीज़ होते थे, तो इसलिए जो यहाँ पे अभी कोल मिलता है वो बहुत प्योर है, बोलते हैं हाईली प्योर कोल है। एंड नॉर्वेजियन गवर्नमेंट ने कोल माइनिंग बंद करी कि भाई हम सस्टेनेबल होना चाहते हैं एंड एवरीथिंग। बट यहाँ का जो मेन फ्यूल है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होती है वो डीजल से होती है। तो वो सामने हो रहा डीजल, सब कुछ डीजल केरोसिन से चलता है यहाँ पे। तो खुद ही बोल रहे थे कि काफ़ी फनी है। एनीवे पहले ब्लैक चीज़ है, ये लाइफ राफ्ट्स हैं, 2 हैं यहाँ पे और दोनों की कैपेसिटी 150 है। अब आई हैव नो आइडिया हाउ दिस कैन अकोमोडेट 150, में भी खुल के बहुत बड़ी बन जाती होगी, बट या ऑलराइट देन, क्रूज टाइम ओवर।